वैशाख दर्शन महात्म्य। वैशाख की महिमा, इस महीने में कौन कौन सा दान करना चाहिए, कौन सी कथा सुननी चाहिए, कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए जिससे हमारे संपूर्ण अपराध हैं समाप्त हो जाए। तो मिथिला के राजा जनक ने श्रुतदेव ब्राह्मण के सामने प्रश्न किया है और उन्हीं दोनों के बीच में वैशाख महात्म्य की कथा पूरी हुई है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। राजा जनक के कुछ प्रश्न हैं और श्रुतदेव ने, ब्राह्मण श्रुतदेव ने उनका जवाब दिया है। तो क्या कहा है मैथिली ने? का आस्मिस तथ्य पुण्याम मासे वैशाख संघ के कान दानानि सस्तानि तासु तासु विशेषता का प्रख्याता स्वई लोके एतदाशस विस्तरान। मिथिलापति ने पूछा, वैशाख मास में कौन कौन सी तिथियां पुण्यजनक हैं, विशेष रूप से बताइए उन तिथियों के बारे में और कौन कौन दान प्रशस्त हैं। त्रिलोक में कौन कौन सी तिथियां जोरदार हैं, जबरदस्त हैं, कृपया विस्तार पूर्वक बताइए। तो श्रुतदेव कहते हैं त्रिशस्य तिथिया पुण्या वैशाखे में शगेरवु। वो कहते हैं, श्रुतदेव कहते हैं मेष राशिस्थ सूर्य में वैशाख मास की 30 तिथियां पुण्यप्रद है। एक भी तिथि ऐसी नहीं है जो प्रभावशाली न हो, फिर भी उनमें से एकादशी तिथियों में करोड़ों गुना फल प्राप्त हो जाता है। समस्त दान तथा तीर्थ सेवा को जो पुण्य वैशाख मास की एकादशी में स्नान करके, दोनों एकादशी बड़ी प्रभावशाली है, उसमें भी शुक्ल पक्ष की एकादशी की और ज्यादा महिमा है। इस दिन एकादशी के दिन स्नान, दान, तप, होम, देवार्चन, विष्णु कथा श्रवण आदि सभी क्रियाएं मुक्ति प्रद होती हैं। रोगा विभूत तथा दरिद्रता से पीड़ित मानव भी इस वैशाख की एकादशी के दिन विष्णु की पवित्र कथा का श्रवण करके वह भी कृतार्थ हो जाते हैं। सममाप्नोति वैशाखे एकादश्याम जलाप्नुता स्नानम दानम तपो होम देवार्चन सत्क्रिया। फिर कहा, जो मनुष्य स्नान तथा दान न करके इन सभी स्वभाव पुण्य दिवस को व्यर्थ जाने देता है, उसे भीष्म, गौ हत्या तथा पितृवध का फल परिणाम प्राप्त होता है। जलाशय समूह पर सबका समान अधिकार है। प्राणीगण का कलेवर अपने अपने अधीन होता है। यह काल भी उत्तम गुण युक्त है। साधुगण दयाशील होते हैं, वे सभी को धर्म उपदेश देते हैं, इसलिए उनकी बात जरूर मान लेनी चाहिए। कौन माधव की सेवा नहीं करना चाहेगा? भगवान माधव के नाम से ही इस महीने का नाम माधव मास हुआ है। जलाशया स्वाधीना स्वाधीन कलेवरम। जिस प्रकार से जल अपने आप में स्वतंत्र है, उसी प्रकार से व्यक्ति को अपराधों से, पापों से स्वतंत्र मुक्त रहना चाहिए। उसके द्वारा उसके ऊपर पापों का किसी भी प्रकार का कोई अधिकार न जमे। हे भूपाल, दरिद्रता, धनाढ्यता, पंगु, अंधे, क्लीब, बेदव्य नारी, छोटे बच्चे, युवा, बूढ़े, रोग से अभिभूत, वैशाख संबंधित धर्म कर्म, इन सबको करना चाहिए। इन सबको, ये वैशाख का महीना सबको सुख देता है, इसलिए तुम भी इस वैशाख मास के आने पर वैशाखोक्त धर्म का अनुष्ठान करो। जो वैशाख धर्म साधनार्थ यत्न तत्पर होते हैं, उनसे उत्तम और कौन हो सकता है। जो नराधम लोग वैशाख के सतीव सुखपूर्वक प्राप्त धर्म का अनुष्ठान नहीं कर पाते, नरक उनके लिए ही सुलभ है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। तो वर्णन किया गया है कि मास मेन मन प्राप्य धर्मान कुर्म इमाक्षमान। जो सजग समझदार लोग हैं, उन्हें वैशाख के महीने को ऐसे ही नहीं निकाल देना चाहिए। वह इस महीने में खूब धर्म पुण्य सत्कर्म करे। जैसे दही मथ कर उसका सार रूप नवनीत निकल आता है तथा वह उसका सारूप होता है, उसी प्रकार से वैशाख मास में पाप नष्ट होते हुए पुण्यों का मक्खन प्रकट होता है, ऐसा वर्णन किया गया है। इस तिथि के संबंध में जो पुण्यमयी पितृगाथा कही गई है उसे सुनो। हे राजन, 30वें कली के अवसान काल में जब सावणी मनु का शासन था, तब पृथ्वी से सभी धर्म त्रोहित हो गए थे। उस समय आनर्त देश में धर्मवर्ण नामक प्रसिद्ध ब्राह्मण रहते थे। वर्णन किया गया है, त्रिशंक कलियुगस्तान्ते धर्म सर्व धर्म विवर्जिते आनर्ते तुध्वजः कच्चे धर्म प्रणि इति श्रुता। हे राजन, ध्वज धर्म वर्ण ने कली के प्रथम पाद में मानवगण को पाप कर्मा तथा वर्णाश्रम धर्म रहित देखकर पुष्कर की यात्रा उस ब्राह्मण देवता ने की। उस समय पुष्कर क्षेत्र में महात्मा मौनी मुनिगण का यज्ञ प्रवर्तित हो रहा था। उस याग भूमि में शास्त्रज्ञ ऋषिगण इकट्ठे हुए थे, विविध शास्त्रीय कथाओं की अवतारणा कर रहे थे। इनमें से कुछ व्रतशील ऋषिगण द्वारा कलिकाल की प्रशंसा की गई
गई थी। हे राजन, उनका कथन था कि सतयुग में 1 वर्ष पर्यंत किए गए जिस कार्य से विष्णु प्रसन्न होते हैं, त्रेता में 1 मास में वही कार्य करने से प्रसन्न होते हैं, द्वापर में 1 पक्ष वही कार्य करने से विष्णु संतुष्ट होते हैं, लेकिन कलकाल में मात्र विष्णु स्मरण मात्र से 10 गुना फल प्राप्त करा देते हैं। कितनी बड़ी बात कही गई है। कहते यद्वा सुरा साध्या पुण्यम महादवतोषणम त्रेतायाम मस्त साध्यम द्वापुरे पतोन्नपा। कहा गया है कि और युगों में धर्म कर्म करने से जो पुण्य प्राप्त होता था, कलयुग में स्मरण मात्र से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। कलकाल में किया गया अत्यंत बहुत ही ज्यादा छोटा भी दान पुण्य भजन पूजा पाठ है, करोड़ों गुना फल प्रदान करता है। इस कलकाल में दया पुण्य तथा दान धर्म अत्यंत विरल परिलक्षित होता है। जो व्यक्ति मात्र 1 बार भी हरि का नाम उच्चारण कर लेता है, 1 नाम भी उच्चारण करके वो दया करता है, दान देता है, दुर्वक्षी में अन्न का दान करता है, उसकी ऊर्ध्व गति निश्चित, उसकी मुक्ति जरूर होती है। मुनिगणों के बीच तब यही कथानक चल रहा था, तभी वहां पर देवर्षि नारद जी उपस्थित हो गए। वह ऋषि ही प्रवर नारद उस समय एक हाथ में अपना, कमाल की बात है, वह अपने जिब्या पकड़े उन्मत्त नृत्य कर रहे थे, नाच रहे थे। सभी सभासदों ने नारद की यह विचित्र दशा देखकर उनसे पूछा, हे नारद, आपकी ये क्या दशा हुई है? आप इतने नृत्य क्यों कर रहे हैं? आप इतनी जोर से क्यों नाच रहे हैं? ये बताइए। प्रतुवाच सता सर्वान नृत्य कुर्वन्त संसुधि। तो देवर्षि नारद जी कहते हैं कि आप सब तपस्वी महात्मा हैं, आत्मज्ञानी हैं। आपने इस नृत्य के संबंध में पूछा है तो मैं आपको बता देता हूँ। मधुसूदन की प्रसन्नता होने पर ही सर्वसिद्धि लाभ होती है। नारद जी कहने लगे, आपने यह भी कहा है कि आप लोगों को हरि कृपा से ही सिद्धि मिल सकी है। इस संबंध में मुझे संदेह नहीं है। क्लेश नाशन केशव शरण लेने मात्र से ही संतुष्ट हो जाते हैं। तथापि आप लोगों से 2 बातें कहनी है बस। वो क्या है? नारद जी कहते हैं, कलकाल में ये दोनों बातें दुर्घट रूप हैं। हे पुत्रगण, वो क्या है? वो कहते हैं कि यदि किसी ने अपनी जननेंद्रिय को अपने कंट्रोल में करके, अपने बस में करके और अपनी जिह्वा को अपने बस में करके इस वैशाख मास में धर्म पुण्य सदकर्म किया है, उसने करोड़ों करोड़ों यज्ञ करने का फल प्राप्त कर लिया। यह श्री देवर्षि नारद जी कहते हैं। वो कहते हैं कली में अत्यधिक दुर्घट हैं, आदमी की उम्र बहुत कम है। जिन्होंने इस दोनों को वशीभूत कर लिया, जननेंद्रिय और जिह्वा को, वह है तो कलकाल में स्वयं जनार्दन है। ये नारद जी कहते हैं। वैशाख माता में आप सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा क्या कहा नारद जी ने। नारद जी कहते हैं कि जिस स्त्री पुरुष ने जनन इंद्रिय और जिह्वा के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया है, यानी उसके ऊपर अंकुश लगा दिया है, तो वह कहते हैं कि वह तो पुरुष साक्षात नारायण ही है धरती पर। ऐसा उनका कहना है कि स्वयं नारायण है वह अपने आप में। हे ऋषिगण, यह कलकाल है, आप यहाँ न रहें। आप सब इस पाखंड पूर्ण भारत भूमि को छोड़कर यक्षेक्ष विचरण करें, ऐसा कहा। यहाँ पर पाखंडी, देखो भारत जैसा तीर्थ नहीं है, भारत जैसी भूमि नहीं है, लेकिन देवर्षि नारद जी कहते हैं कि मुझे बड़ा रोना आता है जब पाखंडी लोग यहाँ पर पाखंड करते हैं। भारत भूमि बहुत वंदनीय है, बहुत प्रणाम करने के लायक है। जहाँ जाने पर आपका मन प्रसन्न हो, अब तुम वहाँ पर रहिए। ऋषियों ने देवर्षि नारद जी का वाक्य सुना तथा शीघ्रता से ही वह यज्ञ समाप्त करके वे लोग अपने अपने अभिलषित स्थानों पर चले गए। तब धर्म वर्ण ने भी यह विवरण सुनकर भारत भूमि त्यागने के लिए विचार किया। उन्होंने कलकाल के लोगों का अनाचार देखा, जिससे वह विस्मित हो गए। उन्होंने तब ऊर्ध्व तेजस्क व्रत का अवलंबन लेकर के दंड कमंडलु जटा बल्कधारी होकर भारत भूमि का त्याग कर दिया। सभी ऋषिगण अपनी अपनी अभिलषित जगहों पर चले गए। तब धर्म वर्ण ने देखा कि लोग दुष्ट स्वभाव होकर भीष्म पापाचारी हो गए हैं, 2 जगन पाखंडी हो गए हैं, और कनिष्ठ वर्ण का जो समूह है वह अपनी खूब पूजा आराधना करा रहा है। पत्नी भी स्वामी से द्वेष करने लगी है। शिवगण गुरु द्वेषी हो गए हैं, शिष्य गुरु द्वेषी हो गए, भृत्यगण प्रभु के मालिक के विनाश में लगे हुए हैं, पुत्र पिता का वध करने में लगे हुए हैं। उन्होंने और भी देखा, कलिकाल के उन दोषों को देखा। कहा गायें दुग्धहीन हो गई हैं, वेद तो गाथा के समान, वेद तो बिल्कुल गाथा के समान हो गया, शुभ क्रियाकलाप लौकिक क्रियावत हो गई, भूत प्रेत पिशाच तथा अपदेवगण फल प्रद हो रहे हैं। पापी क्रूर मनुष्यगण श्रद्धा के साथ ऐसे अपदेवताओं का पूजन कर रहे हैं, शमशान घाट पर पूजा कर रहे हैं, तंत्र पूजा कर रहे हैं। सभी मनुष्य स्त्री संभोग रत हो गए हैं। सर्वे विवाह निरता
तदर्थे तक्त जीविता कूट सात्या प्रवक्तारा सदा कई तब मानसा। कहते हैं सभी मनुष्य स्त्री संभोगी रत हो गए हैं, वे तो नारी के लिए जीवन त्याग तक करने के लिए उद्यत हो गए हैं। झूठी गवाहियां कलयुग में दी जा रही हैं, धूर्तपना चरम सीमा पर है, मन में कुछ और है, वाणी पर कुछ और है। इस प्रकार से जिनके मन वाणी कर्म में भेद है, राज दरबार में भी हेतु विद्या का ही सम्मान, गीत वाद्य तथा कला विद्या ही कलयुग में राजाओं को प्रिय लगने लगी। कल काल में हीन व्यक्ति पूजित हो रहा है, उत्तम की पूजा नहीं हो रही है। कली में वेदज्ञ ब्राह्मण दरिद्र हो रहे हैं, मनुष्यों में प्राय विष्णु भक्ति दिखलाई नहीं दे रही है। कल काल में तीर्थादि पुण्य क्षेत्रों में भी पाखंड भरपूर हो रहा है और कनिष्ठ वर्ण के लोग धर्म वक्ता हो रहे हैं। जटा रखने वाले को बहुत बड़ा तपस्वी माना जा रहा है। मनुष्य दयाहीन सट तथा अल्पायु वाला हो गया। सभी लोग धर्म वक्ता तथा परद्रव्य हरण परायण में लगे हुए हैं, जो खूब कुकर्मी हैं, जो खूब अन्याय अपराध कर रहे हैं। नारद जी कहते हैं कलयुग में वो भी बहुत बड़े धर्म वक्ता हो गए। दूसरों के द्रव्य पर दृष्टि लगी हुई है। मनुष्य सबसे पूजित होने की इच्छा में लगा है, वे सभी व्यर्थ सबकी निंदा में लगे हुए हैं। भृत्यगढ़ स्वामी से असूया करके, बैर द्वेष करके, उनकी निंदा करके उनकी संपदा को हरण करने में लगे हुए हैं। नौकर चाकर जिस घर में नौकरी, वहीं के बहन से तथा पिता कन्या से, भ्राता बहन से तथा पिता कन्या से व्यभिचारी कली के लोग प्राय वैश्या वृत्ति के हो जाएंगे। साधुगण को कोई भी जान सकने में समर्थ नहीं होगा। साधुगण को लोग पापी मानेंगे। दुराग्रही व्यक्ति साधुगण में कोई न कोई द्वेष देखेंगे। वे पापी मानवों के दोषों को भी गुण रूपेण विवेचित करते रहेंगे। तब देवर्षि नारद जी कहने लगे, सुनिएगा। वो कहते हैं कि कलकाल में इतने सब दोष नाच रहे होंगे। तब मैंने स्वयं भगवान नारायण को जाकर के पूछा, कहा तो कलयुग में तो आदमी इतना दिक्कत, इतनी परेशानी में होगा, इनका उद्धार कैसे होगा, इनका कल्याण कैसे होगा। जब मैंने उनको ये पूछा, तब भगवान माधव ने स्वयं मुझसे कहा कि जिसे इस कलयुग में अपना उद्धार, अपना कल्याण चाहना है, ऐसे लोगों को माधव मास, जो मास मेरे ही नाम से जाना जाता है, जब सूर्य मेष राशि में स्थित हो, उस समय माधव मास यानी बैसाख का महीना होगा और उनको उस समय 30 दिन जमीन में सो करके मेरी कथाएं सुन करके भूखे लोगों को भोजन, प्यासे लोगों को जल दे करके और वो मेरा ही चिंतन करते हुए पूरे से 1 महीने को निकालें। जो बैसाख मास में स्नान दान पुण्य करेगा, करोड़ों जन्मों का अपराधी भी अपने पापों से मुक्त होता हुआ मेरे धाम के लिए चल करके आ जाएगा। अभी अभी मैं भगवान नारायण के मुख से ऐसी बात सुन करके आया हूँ और मुझे भारी प्रसन्नता हो रही है, इसलिए तुम्हारे बीच में मैं नाच रहा हूँ। ये आपने बैसाख मातम की कथा सुनी है, जो बहुत आनंद देने वाली है। तुलसी मंजरी यूट्यूब चैनल पर एक कथा आपको सुनाई गई है। दिन काफी निकल गए, तो भी अभी हमारे पास 16-17 दिन बचे हैं। इन दिनों में भी भोर में जल्दी से नहाइए, पीपल की पूजा कीजिए। इस महीने में पीपल की परिक्रमा करते हुए एक तुलसी हर परिक्रमा पर चढ़ाने का विधान है। पूर्व की वीडियो में भी ये मैंने डाला है। जो दिन जो बचे हैं इनको सार्थक कर लीजिएगा। बहुत बहुत आनंद। आपने बैसाख मास की कथा सुनी, कुछ अच्छा बढ़िया लगा है तो वीडियो को आगे जरूर भेजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबकी आस्था को, श्रद्धा को प्रणाम करता हूं।